जीवन में हमेशा एक सूत्र याद रखिए, यदि उनसे प्रार्थना की है मतलब वो होना है, इसी कारण तो उनसे प्रार्थना कर रहे हो। भक्त के मन में कभी ऐसा भाव ही नहीं आता जो काम नहीं होने वाला रहता, उसके मन में वो काम आता ही नहीं कि हम भगवान से प्रार्थना करें। जो आपके जीवन में होने वाला होता है बस वही आप उनसे मांग सकते। तो तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना, प्रार्थना, प्रतीक्षा और तीसरा धैर्य। कि कब हूं तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी का, कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। अरे कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी का। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, हे प्रभु आप तो मंदिर में रहते हो, कब आओगे, कैसे आओगे? तो चिंता मत करो, आप सब काशी आए हो ना, तो भोले बाबा पक्का आपके जीवन में जब आपको जरूरत पड़ेगी तो उस समय पर दुनिया का कोई सहारा नहीं होगा, किंतु मेरा महादेव सहारा बनकर आपके जीवन में आएगा जरूर। पक्की बात है, ये विश्वास आपको यहां से लेकर जाना पड़ेगा। आज ऋषि मानधाता को ये भरोसा था कि मैं इतने दिन तक उनके यहां पर गया हूं, अब तो उनको आना ही पड़ेगा। तो पता यही हुआ, ऋषि मानधाता ने कहा प्रभु हम तो रोज आए हैं, एक आध दिन आप ही पधार जाओ काशी। कहते उसी समय भगवान कैलाश की उत्तंग शिखरों को त्याग कर भगवान ने एक रूप बनाया, गौरी केदार के रूप में भगवान काशी में पधारे। आज भी वो मंदिर है, घाट हरिहर घाट के तट पर श्री गौरी केदारेश्वर रूप में भगवान विराजमान। कहते हैं जब मानधाता ने खिचड़ी बनाई ना, भगवान शिव और पार्वती दोनों आए और दोनों ने वो खिचड़ी का भोग लगाया। उनके घर पे आए हुए अतिथियों को भी खिचड़ी खिलाई, भक्तों को भी खिलाई, कुछ प्रसाद भोले बाबा का बच गया। तो बाबा ने कहा अब ये प्रसाद कहां जाएगा? तो उसी समय महादेव ने उस खिचड़ी के ऊपर हाथ स्पर्श कराकर उसको साक्षात शिव और पार्वती का रूप दे दिया। मतलब आज गौरी केदारेश्वर साक्षात खिचड़ी का रूप लेकर इस काशी की भूमि पर विराजमान है, जिनको गौरी केदारेश्वर कहा जाता है। उसको आज भी आप जाएंगे ना, यहां पर लिखा है कि सतयुग में वही गौरी केदारेश्वर का जो शिवलिंग था वो स्वर्णमय हुआ करता था। फिर जब सतयुग के बाद में त्रेता युग आया तो त्रेता पहले था नवरत्नमय, फिर त्रेता में वही शिवलिंग बन गया स्वर्णमय, फिर द्वापर में वही शिवलिंग रजतमय, और लिखा है कलयुग में वही गौरी केदार मंदिर शिलामय के रूप में हम सबको दर्शन देगा, शिला के रूप में। कहते हैं वो साक्षात गौरी और शंकर दोनों, गौरी शंकर भगवान साक्षात विराजमान है। और आप दर्शन करेंगे उस शिवलिंग का। बाकी शिवलिंग आपको बड़े सपाट इस रूप में दिखते हैं, किंतु जो गौरी केदारेश्वर भगवान है ना वो आपको इस रूप में दिखेंगे। और बीच से जैसे आप खिचड़ी के दो भाग जैसे कर देते हैं ना, अब खिचड़ी रखो और उसके दो भाग कर दो, कैसा वो खड़ा, उसी प्रकार से वो भगवान वहां पर विराजमान। आप दर्शन करिए। कहते हैं स्कंद पुराण में केदार खंड में उस काशी केदार की बड़ी महिमा बताई गई। जो जीव जाकर वहां दर्शन करता है, तब बाबा ने कहा है कि आज के बाद जो काशी में आकर गौरी केदारेश्वर का दर्शन करेगा उसको शिव सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब उसको इसी जन्म में मानव शरीर पाकर ही उसको साक्षात शिवजी का दर्शन हो जाएगा। मतलब गौरी केदारेश्वर भगवान का दर्शन करने के बाद ये मत समझिएगा कि अभी शंकर जी को देखना शेष है, वो ही साक्षात शिव और पार्वती। ये देखिए, ये जो काशी की भूमि है ना, ये साधारण नहीं है भाई। प्रलय में भी जिसका विलय ना हो, प्रलय में भी जिसका कभी नाश ना हो, ऐसी काशी है। और इस काशी की भूमि पर यदि हमारी एक श्वास भी निकल गई
हमारा 1 रुपया भी यदि काशी की भूमि पर खर्चा हो गया, याद रखना, काशी की भूमि पर लगने वाला 1 रुपया भी आपके जीवन में 1 करोड़ की व्यवस्था रखने का सामर्थ्य रखता है, यदि काशी में 1 रुपया भी खर्चा हुआ है। या करने उसी दिन से आप काउंटिंग कर दो, जिस दिन से आपने ट्रेन का रिजर्वेशन करवाया ना, बस वो भगवान जोड़ने लगे। अब यहां पर रहोगे 7 दिन, जो भी खर्चा करोगे, जो दान दक्षिणा दोगे, जो भी करोगे, 8 दिन के बाद महादेव कहेंगे, अपने नंदीश्वर से कहेंगे, भैया ये काशी गया था, काशी में जाकर इसने जो जो खर्च किया है जरा कैलकुलेट करो कितना हुआ। वो कहेगा महाराज इतने लाख रुपया हो गए। कहा तो बस उसमें 10 गुना करके उसको फिर से रिटर्न कर दो। क्यों? बोले जब देंगे हम तभी तो ये फिर से देगा। क्या? तो चिंता मत करिए, यहां पर जो लुटा रहा है, बाबा के दरबार में जो खर्च कर रहा है, जो लुटा रहा है, भैया हमारा महादेव भी उनके लिए जरूर लुटाएगा। कहां से व्यवस्था करेगा आपको खुद को नहीं पता चलेगा। और याद रखिएगा उसकी व्यवस्था बड़ी जबरदस्त होती है। कहते ना बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। बिन खम्भ का मकान है। यहां पर तो देखो इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी है। हमारे शशि भैया ने पिछले जब 2025-23 में आए थे तो ये नहीं था, केवल यहाँ शायद टेंट वगैरह लगा था या जो भी था, किंतु अब देखो महादेव की ऐसी कृपा हुई कि बढ़िया हॉल बन गया कि बारिश यदि कुछ होगी भी, और देखो बगल में खुला भी है, क्या बढ़िया दृश्य है। किंतु देखो इतना सुंदर बनाया, किंतु ये टिका है खंबे के पर। भाई यदि नहीं टिकाएंगे तो गिर जाएगा। किंतु हमारे बाबा विश्वनाथ का देखो बाहर आसमान, उसमें कोई खंबा नहीं है, अनादि कालों से बिन खंब का मकान है। समय पर आते सूरज और चांद है, इसी कारण कहा जाता है बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। बड़ा जबरदस्त है। कहां से होगा, कैसे होगा, वो हमें चिंता नहीं करनी है। वो चिंता यदि हमें चिंता ही करनी है तो फिर महादेव कहेंगे भैया फिर हमारी भक्ति काहे के लिए कर रहे हैं। हाँ, भगवान शिव का भक्त तो बादशाहों की तरह रहता है। शिव जी का पूजन करने के बाद क्या क्या चला जाता है कि चाह गई चिंता गई, ये मनुआ बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह।